पराठे तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन एक बार ये दही पराठा ढेरों परतों वाला खाने में बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी इतना लगता है कि 2 दिन बाद भी अगर आप इन पराठों को खाएंगे तो इतने ही सॉफ्ट और मुलायम रहेंगे। बनाने में बहुत ही आसान है, सिर्फ घर के ही सामान से बहुत ही आसान तरीके से आज हम दही पराठे बनाएंगे जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी ताज़ा दही। इन पराठे में आपको ताज़ा दही का ही यूज करना है। साथ ही मैंने लिया है 1 चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह आधा कप दूध का या दूध की मलाई का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस पर मैंने रख दी है छन्नी, और छन्नी में 1 कटोरी गेहूं के आटे को इस तरीके से छान के लेना है। ध्यान रखना है आटे को बिना छाने आपको नहीं लेना है, छान के लेना है ताकि पराठे में कोई भी लम्स ना रहे। अब साथ ही इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ध्यान रहे इसमें आपको घी या सरसों के ऑयल का यूज़ नहीं करना है, रिफाइंड ऑयल का यूज़ करना है ताकि पराठे में जो परतें होगी, जो लहर होगी वो बिल्कुल खुली खुली रहे। अब सारी चीज़ों को हमें चम्मच से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में आपको इसे हाथ से भी मिक्स करना है ताकि इसमें जो भी ये लम्स जैसे बने रहे उनको एक जैसा आपको अच्छे से इकट्ठा कर लेना है। तो सारी चीज़ों को देखिए हमने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथ से इसे मिक्स करते हुए हम इसका सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। आटा आपको ना तो ज़्यादा गीला लगाना है और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, नॉर्मल सा आटा लगाना है। अब अच्छे से इस तरीके से मिक्स करने के बाद में इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा नॉर्मल पानी। अगर आप दूध का यूज़ कर रहे हैं तो देख लेना दूध या दही में अगर आटा ठीक लग जाए तो पानी का यूज़ ना करें, अगर लगे कि आटा सूखा है तो ही नॉर्मल पानी का यूज़ करें। तो मैंने थोड़ा थोड़ा 1-2 चम्मच के करीब नॉर्मल पानी का यूज़ करके और इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है। आटे को अच्छे से इस तरीके से चिकना कर देना है ताकि इसमें किसी भी तरह का लम्स ना रहे और आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब आटे को हल्का सा आपको ऑयल या घी लगा के चिकना करके और 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। आटा जब तक सेट हो रहा है तब तक हम करते हैं और तैयारी। तो पराठे के साथ खाने के लिए हम बना रहे हैं चटनी। आप चाहे तो आलू की सब्जी या अपनी पसंद से कोई भी चटनी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज कुछ अलग तरीके की बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं हरे प्याज यानी कुंदली। तब इनको अच्छे से धो के साफ करके और इस तरीके से काट लिया है और गैस पे रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब जीरा, आधा चम्मच के करीब राई और 1 चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल जरूर ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही डाल दी है 1 मीडियम साइज की कटी हुई हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर। अब टमाटर को हमें अच्छे से इस तरीके से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पकाना है। ये चटनी बहुत ही आसान होती है बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हरे प्याज की ये चटनी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। जब टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देना है तो इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देना है और ढक्कन लगा के हमें इसे तब तक पकाना है जब तक मसाले से ऑयल बिल्कुल अलग ना हो जाए और टमाटर अच्छे से गल जाए। तो ढक्कन लगा के पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी पक जाएगा। तो देखिए मैंने ढक्कन लगा लिया है। कुल 2 मिनट पकाने के बाद में देखिए टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं और ऑयल भी अलग हो गया है। तो इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने हरी प्याज काट के रखी है, वो लास्ट में आपको इस तरीके से ऐड करनी है और अच्छे से मिक्स कर देना है। ध्यान रहे प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी अगर है तो आप उसे सुखा लें। अब प्याज को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करके फिर से ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए प्याज को पकाना है। प्याज को आपको ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट ही पकाना है ताकि जब ये चटनी बने तो प्याज बिल्कुल गले ना। अब 1 मिनट बाद इसमें हम डाल देते हैं ढेर सारा हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तैयार ये हरे प्याज यानी गुंदली की चटनी जो दही पराठे के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो देखिए ये खाने में तो बढ़िया लगती है और इसे 4 से 5 दिन तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। इस चटनी के पराठे भी बनते हैं या आप किसी भी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो चटनी बना के हमने साइड में रख दी है। दूसरी तरफ ली है 1 कटोरी और कटोरी में 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। साथ ही 2 चम्मच डाल दिया है रिफाइंड ऑयल और अच्छे से मिक्स करके
और इस तरीके से हमें पराठे के लिए साटा तैयार करना है। तो देखिए ये साटा हमने पराठे के लिए बना के तैयार कर लिया है। इस तरीके से पतला सा होना चाहिए। 2 चम्मच आटे में 2 चम्मच ऑयल डाल के साटा तैयार कर लिया है। तब तक आटा भी अच्छे से सेट हो गया। आटे को एक बार फिर से इस तरीके से चिकना कर लेना है और आटे की नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं ठीक उसी तरीके से लोई बना लेनी है। नॉर्मल रोटी की लोई बनाते हैं ठीक उतनी ही लोई बनानी है, ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल छोटी लोई। तो देखिए इस आटे की मैंने 5 लोई बना के तैयार कर ली है। अब एक लोई पे इस तरीके से थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और बिल्कुल पतली सी बड़ी सी रोटी बेलनी है। सूखा आटा आप ज़्यादा ना लगाएं, थोड़ा ही आटा लगाएं ताकि जो पराठे बने वो लहर वाले और परतों वाले बने। तो अगर आप ज़्यादा सूखा आटा लगा देंगे तो पराठे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही सूखा आटा लगा के बिल्कुल पतली सी इस तरीके से बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। अब रोटी पे जो हमने साटा बना के तैयार किया है पराठे के लिए ऑयल और आटे का, उसे इस तरीके से डाल के और पूरी रोटी पे अच्छे से इस तरीके से फैला लेना है। तो देखिए साटे को अच्छे से पूरी रोटी पे फैलाने के बाद अब हमने लेना है चाकू और चाकू से इस तरीके से रोटी में कट लगाना है। पहले आपको 4 कट इस तरीके से लगा लेने हैं और बीच में इस तरीके से एक एक 2 कट फिर से लगा लेने हैं। इसी तरीके से एक रोटी में 7 से 8 कट लगा लेने हैं और बीच में से कट नहीं लगाना है, बीच में रोटी को ऐसे ही छोड़ना है। अब कट लगाए हुए इस तरीके से आपको फोल्ड करते रहना है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक के ऊपर एक आप कोई सा भी फोल्ड किसी के ऊपर भी कर सकते हैं और इसी तरीके से सारे फोल्ड आपको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से कटे हुए को फिर से फोल्ड करके और लोई बना लेना है। इससे क्या जो पराठे में परतें बनती है बहुत ही लहर वाला और सॉफ्ट पराठे बनते हैं। तो सारी परतों को हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख दिया है और फिर से इसे हल्के हाथों से इकट्ठा करते हुए फिर से इसकी इस तरीके से लोई बना लेनी है। तो देखिए इसी तरीके से लोई बना के अब बिना सूखा आटा लगाए फिर से हमें इसकी रोटी बेलनी है। अब ध्यान रहे रोटी बिल्कुल पतली नहीं बेलनी है, मोटी सी बेलनी है। जिस तरह हम पूड़ी बनाते हैं ठीक उसी तरीके से उतनी ही साइज की आपको पराठा बेल लेना है। तो देखिए बस अब इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, इतना ही पराठा बेलना है। इसी तरीके से हमने सारे पराठे बना के तैयार कर लेने हैं। जो हम कट लगा के पराठे बनाते हैं उसे बहुत ही लहर आती है पराठे में और परतें होती है जो एक एक खुली खुली सी बनती है। तो ठीक उसी तरह दूसरी लोई को भी हमने अच्छे से रोटी बेल के ऊपर साटा लगा के चाकू से कट कर लेना है और इसी तरीके से एक फोल्ड के ऊपर दूसरा फोल्ड रख के और इसी तरीके से फिर से लोई बना लेनी है। ठीक इसी तरीके से सारे पराठे बना के तैयार कर लेने हैं। इससे क्या पराठे को सेकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब पराठे आप सारे एक साथ बना के रख लोगे तो ये फटाफट बन जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से मैंने 5 पराठे बना के एक साथ रख लिए। ये बिल्कुल भी एक दूसरे के चिपकते नहीं हैं। आप 1 घंटे बाद भी अगर इन्हें बनाएंगे तो भी ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। दूसरी तरफ गैस पे मैंने रख दिया है तवा और तवे पे इस तरीके से पराठा रख के मीडियम फ्लेम पे एक साइड से आपको अच्छे से पकने देना है। जब एक साइड से पक जाए तो दूसरी साइड से भी पलट देना है और पके हुई साइड पे आपको इस तरीके से घी लगा देना है। घी या रिफाइंड ऑयल आप जो भी यूज करते हैं वो इस तरीके से लगा लेना है और दूसरी साइड से भी फिर से पलट के और दूसरी साइड से भी घी लगा देना है और हल्के हाथों से ऊपर से पराठे को प्रेस करते रहना है ताकि ये अच्छे से फूले और इसकी जो परतें हैं लहर है वो एक एक खुल जाए। तो देखिए इसी तरीके से दोनों साइड से हमने पराठे में घी लगा दिया है। बस ध्यान ये रखना है पराठे को आपको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। इससे क्या पराठा जल जाएगा, जो अंदर की परत और लहर है पराठे की वो खुलेगी नहीं। तो आपको मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से आराम से पकाएंगे तो एक एक लहर भी खुलेगी, पराठा अच्छे से पक भी जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। तो इसी तरीके से हमने एक पराठा बना लिया है। जो बचे हुए पराठे वो भी हमें इसी तरीके से पका लेने हैं। तो दूसरे पराठे को भी हमने तवे पे रख के दोनों साइड घी लगा के इस तरीके से बना लिया है। तैयार है ये
दही के बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट मुलायम पराठे जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। साथ में बनाई है हरे प्याज की चटनी। तो ये पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए आप किसी भी तरह कितना भी इसे फोल्ड करें या मुट्ठी में इकट्ठा कर ले तो भी उतना ही सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल भी नहीं टूटता। इसकी एक एक परत खिली खिली रहती है और खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो भी इन्हें 4 से 5 दिन के लिए स्टोर करके ले जा सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो मिलते हैं नई रेसिपी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।